नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल में क्या करना है, क्या बोला है अभी देखो। अ मैन A man is walking towards a vertical pillar in a straight path. Man is walking towards a vertical pillar. मतलब एक vertical pillar given दिया है at a uniform speed. At a certain point A on the path, he observes that the angle of elevation, the angle of elevation of the top of the pillar is 30 degree. And angle of elevation of the top of the pillar is 30 degree. After walking for a 10 minutes from A in the same direction, from A in the same direction at point B, he observed that the angle of elevation of the top of the pillar is 60 degree. Then find the time taken by him from B to reach the pillar. Suppose this is a pillar. ये पिलर लेंगे अपन, है ना। क्या बोला है, एट अ सर्टन पॉइंट ए ऑन द पाथ ही ऑब्जर्व दैट, ये हो गया पाथ। सपोज ये पॉइंट ए लेंगे, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर का ये पाथ हो गया। सपोज ये पॉइंट ए लेंगे, सही। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पिलर कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया इसका, दिस इज 30 डिग्री, सही है। नेक्स्ट, आफ्टर वॉकिंग फॉर अ 10 मिनट फ्रॉम ए इन सेम डायरेक्शन, मतलब इधर सेम डायरेक्शन एट पॉइंट बी। सपोज दिस इज एट पॉइंट बी, मतलब ये नहीं नहीं ये नहीं, एट पॉइंट बी ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 60 डिग्री। सपोज हियर इज अ पॉइंट बी, है ना। आफ्टर 10 मिनट्स लगेंगे बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना दिया, टॉप ऑफ द पिलर इज 60 डिग्री, दिस इज 60, सही है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम फ्रॉम बी टू रीच दिस पिलर, सही है। अभी देखो ये इसमें कैसे दिए पॉइंट, देखते हैं अभी थ्योरी में क्या फाइंड करना है आपको। बी टू मतलब टाइम टेकन बाय दिस वन डिस्टेंस, ओके। देखो एच बी द हाइट ऑफ द पिलर, मतलब दिस इज एच। वी बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द मैन, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड क्या लिया, वी। एफ बी द बेस ऑफ द पिलर, मतलब ये एफ है, दिस इज बेस ऑफ द पिलर, मतलब यहाँ पे पॉइंट एफ लेंगे, सही है। द मैन वॉक्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ टुवर्ड्स एफ, मतलब ए टू एफ। A be the first point of observation and B be the second point of observation. This is first and this is second point of observation. At point A, the angle of elevation of the top of the pillar is 30 degree. जैसे ये 30 डिग्री दिया है। The let AF be the distance from point A to the base of the pillar. AF मतलब distance from point A to the base of the pillar F, है ना। In the right angle triangle formed by the man position A, the base of the pillar F and the top of the pillar T, इसको T से डिनोट करेंगे, टॉप ऑफ द, मतलब ये एंगल 30, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो tan 30 इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड, मतलब टी एफ अपॉन ए एफ, एडजेसेंट साइड पूरी ए एफ हो जाएगी, मतलब वो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल ये हो जाएगा, ट्रायंगल ये हो जाएगा, मतलब टी ई एफ और ए, ये ट्रायंगल हो जाएगा, क्लियर। देन ये tan 30 होता है 1/√3, तो कंपेयर करेंगे, मतलब करेंगे तो ये ए एफ क्या आ गया, H√3। द मैन वॉक फॉर 10 मिनट्स फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी वॉक फॉर 10 मिनट्स। सो द डिस्टेंस ए बी क्या हो गया, दिस स्पीड जो वी स्पीड अपन ने इनिशियल लिया है ना, इनिशियली क्या लिया, वी बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द मैन। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये टाइम है ना, तो टाइम इनटू मतलब वी 10 हो गया वो, ये डिस्टेंस हो गया। एट पॉइंट बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 60 डिग्री दिया है। सो बी एफ इज द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू बेस ऑफ द पिलर। तो जो ये बी एफ डिस्टेंस है ना, टाइम टेकन है, तो बी एफ डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये बी एफ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, tan 60 क्या होता है, अपोजिट साइड, मतलब दिस वन हाइट एच अपॉन बी एफ। तो यहाँ पे ने क्या पॉइंट बी एफ पुट कर दिया, तो tan 60 इक्वल टू क्या है, √3 पुट कर दो इसमें, तो ये बी एफ क्या आ गया, H/√3, सही है। ये इसका नहीं, टाइम निकालना है ये डिस्टेंस का। देखो सिंस द मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स द पिलर फ्रॉम बी इज बिटवीन ए एंड एफ, बी इज बिटवीन ए एंड, देयरफॉर द डिस्टेंस ए एफ कैन बी एक्सप्रेस एज ए बी प्लस बी एफ। सब्सटीट्यूट द एक्सप्रेशन फॉर ए एफ ए बी बी एफ। तो देखो H√3 ए बी 10√3 10 v, मतलब ये ए बी डिस्टेंस है ना, मतलब पूरा डिस्टेंस ए टू एफ। और उसके ने क्या वॉक मतलब 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी, ये गिवन दिया है ना, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी के लिए मैन वॉक्स फॉर 10 मिनट्स फ्रॉम ए टू बी। सो ए बी का डिस्टेंस हो गया वी इंटू 10, मतलब स्पीड इंटू टाइम, वो डिस्टेंस हो गया। तो ए बी और बी एफ का डिस्टेंस कितना है, वी एफ इक्वल टू H/√3, तो पुट कर दो उसमें, इसमें पुट कर दे। इसको पुट करने में तो वी वांट टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन, टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच द पिलर फ्रॉम बी,
सो लेट दिस टाइम भी टी लेंगे अपन। वो टाइम को क्या लिया है, मतलब बी टू एफ पूछने के लिए कितना टाइम टी। द डिस्टेंस कवर टू बी बी एफ, सो दैट बी एफ वो डिस्टेंस है, वी इंटू क्या हो जाएगा टी, मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई ना, स्पीड इंटू वो टाइम, दैट इज क्या हो गया, वो उसका डिस्टेंस हो गया। तो देखो अभी टी क्या हो गया, बी एफ अपॉन वी, तो बी एफ दिया एच बाय रूट थ्री बाय वी, मतलब एच अपॉन वी रूट थ्री हो गया टाइम। तो देखो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन, एच रूट थ्री इक्वल टू टेन वी प्लस एच बाय रूट थ्री, मतलब ये जो है कौन सा इक्वेशन, ये इसको सॉल्व करेंगे। देखो देखो फॉर एच इन टर्म्स ऑफ वी और फॉर द रेशियो इन्वॉल्विंग एच एंड वी, तो मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाय रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा ये, सबस्ट्रेट एच करेंगे तो डिवाइड बाय टू करने के बाद एच इक्वल टू फाइव वी रूट थ्री आएगा। नाउ सब्सटीट्यूट दिस एक्सप्रेशन फॉर एच इनटू द इक्वेशन फॉर टी, टी में पुट कर दो इसमें एच, तो वो क्या आ गया, टी इक्वल टू एच, एच क्या फाइव वी रूट थ्री पॉइंट वी रूट थ्री, टर्म्स आ गया टी इक्वल टू क्या गया फाइव, मतलब टाइम टेकन फ्रॉम बी टू रीच द पिलर इज अ 5 मिनट। क्लियर। नेक्स्ट